हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज अपने जो चुंबकत्व वाला चैप्टर चल रहा है, मैग्नेटिज्म वाला चल रहा है, उसका लास्ट टॉपिक आज। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। इसमें जो छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये बी और एच कभी बढ़ा दिया, कभी घटा दिया, कभी जीरो हो गया, इनमें कन्फ्यूजन होता है, तो उनको आज बिल्कुल हम दूर कर देंगे। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे अपन और आराम आराम से इसको हम समझेंगे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल कूल करेंगे। तो देखिए, हमने देखा कि हम जब कोई प्रणालिका के अंदर या चुंबकन क्षेत्र के अंदर किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को हम रखते हैं, जैसे उसके अंदर रखते हैं हम, तो उसमें क्या आ जाता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। तो उनके मध्य जो वक्र बनेंगे ना, जो दोनों के मध्य, जैसे चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, उन दोनों के मध्य जो वक्र बनेंगे, उन वक्र को हम बना के देखेंगे यहाँ पे। उस वक्र की व्याख्या करेंगे हम। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं एक बात कि हमारे पास में एक प्रणालिका है। ध्यान से देखना भाई, बहुत अच्छी तरीके से समझना है अपन को। हमारे पास में क्या है भाई, एक मिनट सीधी बना देता हूं। ये प्रणालिका है और इस प्रणालिका के अंदर मैं क्या रख देता हूं, कोई लोह चुंबकीय पदार्थ को रख दिया मैंने। ये क्या है भाई, मेरे पास में लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। और इसको मैं किससे कनेक्ट कर देता हूं, एक एसी, मतलब एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से कनेक्ट कर देता हूं। इसको प्रत्यावर्ती धारा से कनेक्ट कर देता हूं, इस कुंडली को या इस प्रणालिका को, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब बात आती है प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है भाई। ये अपन जो चैप्टर आएगा आगे, उस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रत्यावर्ती क्या होती है। प्रत्यावर्ती धारा कि एक समांतराल के बाद में, एक निश्चित समांतराल के बाद में वो अपनी दिशा को बदल लेती है। वो हमारी क्या कहलाती है, एसी धारा कहलाती है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। देखो, आराम से समझो यार, मस्ती समझो, मजा आएगा वास्तव में, सही बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले अपने पास में प्रत्यावर्ती धारा का जो चक्र चलता है, जो ग्राफ चलता है, वो किस तरीके से चलता है भाई, इस तरीके से चलता है, ठीक है। यही बात समझ आई। देखो भाई, सबसे पहले वो क्या करती है भाई, देखो ध्यान से देखना कि वो क्या करती है, अधिकतम पहुंचती है धारा के, अधिकतम चलेगी। फिर ये यहाँ से अधिकतम जाने के बाद में क्या होती है, यहाँ से फिर वापस ये न्यूनतम आती है यहाँ पे। फिर न्यूनतम आने के बाद वो क्या करती है, वापस क्या करती है, विपरीत दिशा में जाती है धारा। विपरीत दिशा में, देखो ये चक्र यहाँ तक आ गया अधिकतम मान तक, फिर ये वापस नीचे आएगा, यहाँ तक आ जाएगा, फिर ये वापस विपरीत दिशा में बढ़ेगा, फिर वापस अधिकतम मान तक जाएगा। चक्कर पूरा हो जाएगा, पूरा का पूरा इसका एक चक्कर, फिर ये चक्कर। तो हमारी ये क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। आपके बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, कि हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा का चक्कर हमारे समझ में आया कि एक निश्चित समांतराल के बाद में जो धारा अपनी दिशा बदल लेती है, वो हमारा क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, जैसे देखो, धारा बढ़ी, बढ़ने के बाद अधिकतम मान तक पहुंच गई। जैसे अधिकतम मान तक पहुंची, फिर उसके बाद में क्या हो गया, फिर वापस इसने धारा के मान को कम करना चालू कर दिया, फिर यहाँ पे आ गई जीरो पे। फिर जैसे ये कम यहाँ पे हुआ, फिर वापस विपरीत दिशा में बढ़ा दिया धारा के मान को, फिर वापस यहाँ पहुंच गई, फिर वापस इसको बढ़ा देते। ये हमारी क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा का चक्कर चलता है ऐसे। एक बार मैं फोन को उस पर डाल देता हूँ फ्लाइट मोड पे। हाँ, ठीक है। अब देखो आगे इसको समझो, अपन इसको समझेंगे। देखो, कुंडली है, जो प्रणालिका है, जिसके अंदर जो लोह चुंबकीय पदार्थ रखा हुआ है, ये क्या करेगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकन क्षेत्र। तो ये चुंबकन क्षेत्र प्रणालिका उत्पन्न करेगी अपने चारों, वो क्या होगा, परिवर्तनशील हो जाएगा। अब देखो, खास बात ध्यान से, कि जैसे जैसे मेरे पास में धारा बढ़ेगी, जैसे जैसे धारा बढ़ेगी, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा। चुंबकन क्षेत्र क्यों क्यों करेगा चुंबकन क्षेत्र आपका ऐसे काम। हमने पहले पढ़ा है, पिछले लास्ट टॉपिक में हम वीडियो में पढ़ के आए हैं कि हमारी जो धारा है, आवेश है, जो गतिशील है, उससे हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे धारा अधिकतम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम हो जाएगा, जैसे धारा कम होती जाएगी वैसे चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा, जैसे धारा विपरीत दिशा में होती जाएगी वैसे हमारा चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में चले जाएगा। तो ऐसे जैसे धारा चलेगी वैसे वैसे हमारा चुंबकीय क्षेत्र चलता जाएगा। तो ये इसका क्या करती है भाई, चुंबकीय क्षेत्र जो इसके अंदर उत्पन्न होता है वो परिवर्तनशील होता है। और जो लोह चुंबकीय पदार्थ को हमने रखा इसके अंदर, तो इसमें क्या प्रोसेस होगी वो हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कल, लोह चुंबकीय पदार्थों में। और लोह चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है, डोमेन होते हैं। अब देखो, हम उनको समझते हैं कि जो डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में होते हैं, वहां उनका नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, जीरो होता है। वहां उनका नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, जीरो होता है, बिल्कुल। अपन ये बात देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है कैसे होता है, देखो वो स्थिति मैं बताता हूँ। ध्यान से देखना भाई, एक एक चीज को समझा रहा हूं मैं आराम आराम से, कोई अपन को जल्दी नहीं है यहाँ पे। देखो, ये अपने इधर होते हैं, ये अपने उधर होते हैं,
कल की जो क्लास आपने बहुत अच्छी तरीके से अगर पूरा वीडियो देखा है तो आपको ये टॉपिक एकदम से बिल्कुल 100% समझ में आएगा। एक मिनट, इनकी दिशा मैंने एक साइड कर दी। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मैं आपसे बोलता हूँ कि आप वो वीडियो को जरूर देखें और फिर ये टॉपिक को पढ़ें। आप नहीं, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ। अगर आपने पीछे वाले टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा ये टॉपिक है। तो आप सबसे पहले पीछे के क्लास के जो वीडियो है, कल का वीडियो है लोह चुंबकीय वाला, उसको आप पढ़े जाके। फिर मत कहना कि सर हमारे समझ में नहीं आया। देखो एक चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है। तो ये हमारे क्या है भाई, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में है। तो अनुपस्थिति में चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। अपन ने कल बताया था इस प्रकार से सम्मिलित होता है कि इनका चुंबकीय आघूर्ण समान दिशा में हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र देखो, ध्यान से देखो भाई। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम वक्र की बात करते हैं। एच और यहाँ पे जो होगा वो एक तो बी हो जाएगा उत्पन्न और एक एच उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के मध्य वक्र खींचेंगे हम। तो ध्यान से देखना भाई, एक एक चीज को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे यहाँ। ये हमारा क्या है, बी, और ये हमारा क्या है, एच। ये चुंबकन क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अब देखो अच्छी तरीके से देखो भाई, चुंबकीय क्षेत्र को देखो, और ये हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास में जो चुंबकन क्षेत्र है वो क्या है। भाई चुंबकन क्षेत्र वो क्या है, हम इसको समझाते हैं। चुंबकन क्षेत्र अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं, अपन ने डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे पदार्थ जो उसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देते हैं। कि जो चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकन क्षेत्र जो प्रणालिका के कारण उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं उसमें जो चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। ये बात हमने पढ़ी है पहले। ठीक है, कि जो चुंबकन क्षेत्र प्रणालिका का होता है वो जो पदार्थ रखा गया है उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देता है, वो हमारा क्या होता है, चुंबकन पदार्थ होते हैं। ठीक है, चुंबकन क्षेत्र होता है। ठीक है, ये बात समझ में। इसके बाद में हमने एक बात और देखी कि जो चुंबकीय आपके जो पदार्थ में जो चुंबकीय गुण है वो वहां क्या उत्पन्न कर देता है, चुंबकीय प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है। उसको हम एम भी बोल देते हैं और बी भी बोल देते हैं। ठीक है, ये बात समझे। हम यहाँ पे बी ले रहे हैं, एम भी लिख सकते हो। ठीक, तो आपका जो चुंबकन क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र समझाया कि जो प्रणालिका का जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ था वो प्रणालिका का वो क्षेत्र क्या करता है कि उसके कारण उसकी जो पास में जो पदार्थ रखा गया है, जो लोह चुंबकीय पदार्थ को हमने रखा है उसमें जो चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देता है वो, और वो जो चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देता है वो क्या करता है, पदार्थ में प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है। ठीक है, ये बात आई समझ में। ठीक है, आगे देखो, समझो भाई, एक एक चीज को समझो, छोटी छोटी चीजों को मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से अपन समझेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास में देखो बी भी 0 है और एच भी 0 है। मेरे पास में शुरू में क्या है, बी भी 0, एच भी 0 है और बी भी 0 है। ध्यान से समझ में आई। क्यों 0 है बच्चों की, कंफ्यूजन रहता है ज्यादातर। अब समझो इसको भाई, अपने पास में क्या है कि कोई चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न नहीं है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि प्रणालिका में जो चुंबकन क्षेत्र हमारे पास में यहाँ पे प्रणालिका है और जो प्रणालिका में हमें कोई चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ, तो चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो चुंबकीय गुण भी उत्पन्न नहीं हुआ, चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं है तो प्रवृत्ति भी उत्पन्न नहीं हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में, H 0 है तो B 0 है। इसको ऐसे समझे अपन कि हमारे पास में जो है कुंडली है, हमारे पास में जो प्रणालिका है, इसमें हमने धारा को ऑन नहीं किया। हमने क्या किया, कोई हमारा बल्ब है उसमें हमने बल्ब के स्विच को ऑन नहीं किया। जाते गर्मी में हम घर आए और हमने आते इस बटन जो कूलर का चल रहा था वो बाहर से बंद था, तो हमने कूलर का चालू कर दिया और बाहर वाले प्लग को में से चालू नहीं किया। तो हमने जैसे अरे यार लाइट नहीं आ रही, बिल्कुल गर्मी लगती है, तो जैसे हमने वहां चालू नहीं किया तो वो तो 0 हो गया, लेकिन वो नहीं किया हमने वो काम। तो जैसे ही हमने ऑन नहीं किया तो यहाँ पर चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, वहां लाइट नहीं आएगी यहाँ पे, तो धारा नहीं हो बहेगी तो चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा यहाँ पे बिल्कुल। तो चुंबकन क्षेत्र नहीं होगा तो चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं होगा, तो चुंबकन क्षेत्र 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में, बात ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया, चल रहा है अपना वीडियो सही। ठीक है, आगे देखो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से धीरे धीरे एच को बढ़ाना चालू कर देता हूँ। क्या करता हूँ भाई, मैं यहाँ से एच को बढ़ाना चालू कर देता हूँ, तो मेरे पास में बी भी बढ़ने लग जाता है। एच बढ़ने लग गया तो मेरे पास में बी बढ़ने लग गया। भाई मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, जैसे ही धारा ऑन की तो मेरे पास में यहाँ से क्या हो गया, चुंबकन क्षेत्र बढ़ा तो मेरे पास में बी भी बढ़ने लग गया। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ एच बढ़ने के साथ साथ बी भी बढ़ने लग गया मेरे पास यहाँ। ये बात समझ में आई। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जो संतृप्तता का गुण दर्शा देता है। कैसे, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे H तो बढ़ जाता है लेकिन B नहीं बढ़ता। H तो
बढ़ जाता है लेकिन बी नहीं बढ़ता, बिल्कुल नहीं बढ़ता भाई। अब ये बात समझ में आनी है अपन को, क्यों नहीं बढ़ता है ये बात को समझो अपने यहाँ पे। मैंने यहाँ से पहले क्या किया, एच को बढ़ाया, तो एच को बढ़ाने पर मेरे पास में यह क्या हो गया, बी बढ़ गया। लेकिन जैसे ही मैं एच को कम करूंगा, ध्यान से देखना भाई, जैसे ही मैं यहाँ पे देखना आगे की बात करूंगा, ये पॉइंट पे आके एच तो बढ़ने लगा, फिर मैं अगर इसको कम करूंगा, ध्यान से देखना, इसको मैं इधर की तरफ कम करूंगा तो ये बी मेरी तरफ नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। क्यों भाई, अब ये समझो, समझो। हाँ भाई देखिए, वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हट गया। वापिस मैं समझा रहा हूँ इसको, वापिस मैं हटा के समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना, एक एक चीज समझाऊंगा। देखो भाई, अपना यहाँ पे एच कम होता गया, एच मैंने कम किया तो मेरे पास में क्या हो गया, बी मेरे पास में यहाँ पे आके क्या हो गया, एच कम होता होता क्या हो गया, 0। लेकिन बी 0 नहीं हुआ भाई। मेरे पास में से क्या थे, पूरे डोमेन इस स्थिति में बढ़ते गए, लेकिन 10 डोमेन नहीं गए थे, वो भी क्या हो गया था, फिक्स हो गया था यहाँ पे आके। तो ये मेरे पास में क्या कहलाया था, संतृप्तता का गुण कहलाया था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एच को मैंने विपरीत दिशा में बढ़ाना चालू कर दिया। मैंने यहाँ पे मेरे पास में एच 0 हो गया लेकिन बी 0 नहीं आया, मैंने इसको फिर विपरीत दिशा में बढ़ाना चालू कर दिया। मैंने बोला भाई ठीक है, विपरीत दिशा में बढ़ा रहा हूँ मैं इसको। तो मैं जैसे जैसे विपरीत दिशा में इसको बढ़ाया तो मेरे पास में ये बी भी क्या होने लग गया, विपरीत दिशा में बढ़ने लग गया। तो ये बढ़ने लग गया, तो जैसे ही मैंने इन डोमेनों को मैंने विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो ये सारे डोमेन क्या होते हैं, जिधर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है उस दिशा में क्या करने लग जाते हैं, मूव कर जाते हैं, उस दिशा में बढ़ जाते हैं, पूरे के पूरे, सॉरी मूव नहीं, पूरे पूरे बढ़ने लग जाते हैं। बाकी विपरीत दिशा में क्या होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे मैं बढ़ाया मैंने, तो मेरे पास में यहाँ कितने थे, 490। 490 में से मैंने फिर इनको नीचे की साइड में जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया विपरीत दिशा में, तो मेरे डोमेन विपरीत दिशा में बढ़ने लग गए। तो 490 में से ओनली 490 में से 400 डोमेन ही ऐसे थे जो उस दिशा में बढ़े, 90 डोमेन यूं के यूं बच गए कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो तय सीमा तक क्या हो गए, यहाँ तक क्या बढ़े भाई, 90 डोमेन, सॉरी 90 डोमेन बच गए थे, यहाँ पे 400 ही पहुंचे। तो मैं 90 डोमेनों को पहले क्या करूंगा, सीधा करूंगा यहाँ तक लाने के लिए, इनको मैंने सीधा करके ऐसे किया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एच के मान को फिर मैं देखो विपरीत दिशा में बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैंने इधर बढ़ा दिया एच के मान को, तो मेरे पास में बी का मान भी बढ़ गया। तो यहाँ के क्या हो गए, मेरे पास में एक फिक्स पॉइंट हो गया। ये पॉइंट क्या कहलाता है, मेरे पास में संतृप्तता का पॉइंट कहलाता है। कितने बढ़ गए, एच बढ़ गया लेकिन बी जाके यहाँ फिक्स हो गया कि अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो मैंने फिर जाके क्या किया भाई, यहाँ पे क्या हो गया था, एच फिर 0 हो गया था और बी भी 0 हो गया, सॉरी बी 0 हो गया। किसकी वजह से, एच नेगेटिव की वजह से। आगे बात समझे। अब मैंने क्या किया भाई, फिर वापस से मैंने बढ़ाया इसको, यहाँ पे आके संतृप्तता हो गई, लेकिन फिर मैंने वापस से एच को बढ़ाया। देखो ध्यान से देखो, विपरीत दिशा में चल रहा हूं मैं अब, पूरी पूरी चीज काम पूरे पे विपरीत दिशा में कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास में यहाँ पे आया, मैंने एच के मान को कम किया, तो एच का मान कम होता होता क्या हो गया, 0। बी 0 नहीं हो रहा था, बी 0 नहीं हुआ, यहाँ पे फिक्स हो गया था वो। तो 0 नहीं हुआ तो मैंने क्या किया, यहाँ पे विपरीत दिशा में बढ़ाने लग गया। जैसे ही मैंने विपरीत दिशा में, देखो यहाँ से देखो, मैंने विपरीत दिशा में बढ़ाया, तो यहाँ जाके फिर देखो, तो मेरे पास में 490 में से कितने पहुंच गए, 400 मेरे पास में से यहाँ पहुंच गए, लेकिन 90 बच गए। तो बढ़ाने से पहले मैंने क्या किया, 90 को मैंने सीधा किया, और एच नेगेटिव करने बी क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। फिर मैंने इसको बढ़ाया तो यहाँ के एक संतृप्तता का गुण हो गया। फिर मैं वापिस से इसको बढ़ाता हूँ, देखो ध्यान से देखो भाई, अब मैं वापिस से इसको कम करो, देखो इधर बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर वापिस मैं 90 डोमेनों को सीधा करूंगा, तो मेरे पास में ये डोमेन मैंने सीधा कर, यहाँ आके मेरे पास में फिर एच क्या हो गया, मेरे पास में ये बी मेरे पास में कितना हो गया भाई, यहाँ पे मेरे पास में आके 0, और ये किसके लिए हुआ, एच पॉजिटिव। ध्यान से देखना भाई, एक एक चीज को समझना पूरी पूरी हो। ये लो, ठीक है, ये मिला दें, तो मेरे पास में कितना हो गया भाई, ये एच पॉजिटिव। देखो वापस से समझो मेरी बात को, एक एक चीज को समझो। मैंने यहाँ तक बढ़ाया, ये बी फिक्स हो गया, फिर मैंने देखो यहाँ तक बढ़ा दिया था, ये देखो यहाँ पे आके संतृप्तता हो गई थी, फिर मैंने वापस एच को कम किया, देखो ध्यान से देखो, मैंने इधर से वही चीज कर रहा हूँ, मैंने वापस से मैंने यहाँ से यहाँ कम किया था, वापस से मैंने कम किया, कम करता करता मैं कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया मैं। तो यहाँ मेरे पास में क्या हो गया था, एच 0 हो गया लेकिन बी 0 नहीं हुआ था मेरे।
तो ये मेरे पास में बी जीरो नहीं हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र को क्या लगाया, ऊपर की दिशा में लगाया। फिर मेरा चक्कर पूरा हो गया तो मैंने फिर वापस ऊपर दिशा में लगा दिया, खा लगा दिया, ऊपर लगा दिया। ध्यान से देखो भाई, एक एक चीज को समझो, एक एक चीज को समझो भाई। मैंने फिर क्या किया, ऊपर लगा दिया, ऊपर वाले ऊपर चक्कर यहाँ पे पूरा हो गया तो ऊपर वाली दिशा में लगा दिया, मैंने उसकी पॉजिटिव दिशा में लेना चालू कर दिया। वापस से देखो, यहाँ बी जीरो किसके कारण हुआ, एच नेगेटिव के कारण। जैसे जैसे मैंने फिर क्या किया, मैंने यहाँ पे एच को कम करना चालू कर दिया तो बी भी मेरा क्या होने लग गया, कम होने लग गया। तो एच बढ़ाया मैंने यहाँ पे, ध्यान देखो विपरीत दिशा में बढ़ाया मैंने, तो विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में बढ़ाया तो देखो ये बढ़ गया, ये बढ़ता गया, यहाँ पे आगे एक संतृप्त अवस्था में जाके फिक्स हो गया अभी कि अब मैं नहीं बढ़ूंगा। 490 500 में से 490 ही पहुंचे, 10 ले गए। जैसे ही मैंने फिर एच को फिर मैंने वापस से और बढ़ाया यहाँ पे, तो मेरे पास में क्या हो गया, अब भी फिर बढ़ गया। फिर मेरे यहाँ पे आगे क्या हो गया, एच तो जीरो हो गया, कम होता होता यहाँ से आगे देखो, ध्यान से देख लेना भाई। यहाँ तो मेरे पास में संतृप्त हो गई, यहाँ मैंने एच को फिर वापस से क्या किया, तो एच कम होता 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 यहाँ क्या हो गया, जीरो, लेकिन बी जीरो नहीं हुआ। फिर मैंने 500 में से फिर मेरा एक चक्कर पूरा होने के बाद मैंने ऊपर की दिशा में पॉजिटिव दिशा में लगा दिया, पॉजिटिव दिशा में एच को बढ़ा दिया। तो पॉजिटिव दिशा में मैं एच को बढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे 500 में से 490 बढ़ेंगे, सॉरी 400 बढ़ेंगे, 400 बढ़ेंगे तो मैं क्या करूंगा, इन 90 को सीधा करूंगा और ये 90 क्या हो जाएंगे, सीधे होंगे जब बी जीरो जाए। लेकिन किसके कारण आएगा, एच पॉजिटिव के कारण आएगा। किसके कारण आएगा, एच पॉजिटिव के कारण। और ये जो चक्र है मेरा, ये पहले की तरह आ जाएगा, एच बढ़ाया तो बी बढ़ जाएगा और ये संतृप्त अवस्था। हाई बात समझ में, देखो मेहनत लगती है हर चीज को समझाने में, कंसेप्टों को समझाने में जान झोंकनी पड़ती है, पूरी 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 एनर्जी लगानी पड़ती है, फुल कंसंट्रेट होकर पढ़ाना पड़ता है। ये नहीं है उठाई हेडिंग बढ़ा दिया लिखा दिया चलो, पूरी जान झोंकनी पड़ती है। देखो वापिस से हमने सबसे पहले क्या किया था, एच जीरो था, बी जीरो था मेरे पास। यहाँ मेरे पास में पढ़ने ने कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं किया, चुंबकीय गुण भी उत्पन्न नहीं हुआ मेरे पास, यहाँ पे चुंबकीय प्रवृत्ति भी उत्पन्न नहीं हुई, यहाँ पे धारा ही ऑन नहीं हुई थी। जैसे ही मैंने क्या किया, धारा ऑन किया, जैसे ही मैंने एच को बढ़ाया तो बी भी बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे ऊपर बढ़ाया 500 डोमेनों में से, तो मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो 490 डोमेन क्या हो गए, चले गए, लेकिन बी आगे यहाँ पे फिक्स हो गए, 10 नहीं गए। जैसे मैंने एच को फिर कम करना चालू करा यहाँ पे, तो मेरे पास में कम होता 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 यहाँ एच जीरो हो गया, लेकिन बी जीरो नहीं हुआ मेरे पास। फिर मैंने इसको एच को विपरीत दिशा में फिर बढ़ाना चालू कर दिया मैंने, फिर मैंने एच को विपरीत दिशा में बढ़ाना चालू तो मेरे पास में बी भी बढ़ने लगा विपरीत दिशा में। तो 500 में से फिर क्या हुए, 490 में से क्या हुए, मेरे पास में यहाँ 490 थे, 400 ही पहुंचे, 90 कहाँ गए, 90 बच गए। फिर मैं इन 90 को क्या करता हूँ, मैं इनको सीधा करता हूँ यहाँ पे लाके इस दिशा, तो मेरे पास में बी जीरो हो जाता है, एच नेगेटिव। फिर मेरे पास में क्या होना था, मैंने एच को बढ़ाया, मेरे पास में बी बढ़ गया, यहाँ के एक संतृप्त पॉइंट आ जाता है मेरे पास में, संतृप्त अवस्था आ जाती है। फिर मैंने एच को क्या किया, फिर मैंने कम किया, देखो चक्कर में देख लो, पूरा मैंने चक्कर से समझाया। फिर मैंने एच को वापस से मैंने कम किया, यहाँ पे देखो, फिर मैंने कम करते 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 फिर यहाँ पे गया, तो यहाँ क्या हो गया, फिर बी जीरो हो गया, सॉरी बी क्या, एच जीरो हो गया, बी जीरो नहीं हुआ मेरे पास में। और ये मेरे पास में क्या हो गया, फिर मैंने क्या किया, ऊपर लगाने लग गया, यहाँ पे बढ़ाने लग गया मैं इसको। तो जैसे ही मैंने ऊपर की साइड में बढ़ाना चालू किया मैंने, तो वही 500 में से क्या हो गए, 490 पहुंच गए, 10 नहीं पहुंचे। तो मैंने पहले सॉरी 490 में से 400 पहुंच गए, 90 नहीं पहुंचे, फिर मैंने 90 को सीधा किया तो बी। हाँ भाई यहाँ तक देख लिया, एच को मैंने विपरीत दिशा में बढ़ा दिया, विपरीत बी भी मेरा विपरीत दिशा में बढ़ता गया, एच मैंने विपरीत दिशा में बढ़ाया तो बी भी मेरा विपरीत दिशा में बढ़ता गया। तो मेरे पास में एच यहाँ विपरीत दिशा में बढ़ा तो बी भी विपरीत दिशा में, मतलब 490 में से कितने पहुंच गए, 400 पहुंच गए मेरे यहाँ पे, 90 का बच गए, तो मैंने 90 को सीधा किया यहाँ पे, तो बी जीरो क्या हो गया मेरे पास में, बी जीरो। और ये क्या हो गया, एच नेगेटिव के कारण जुड़ा है। फिर मैंने एच को वापस से ध्यान देखो चक्कर पे देखो, फिर मैंने एच को क्या किया, कम किया, फिर मेरे पास में कम होता होता यहाँ क्या हो गया, जीरो, लेकिन बी जीरो नहीं हुआ मेरे पास में यहाँ पे। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे एच को, फिर मैंने क्या किया यहाँ पे देखो भाई, बी जीरो नहीं हुआ, तो मैंने फिर क्या किया, निचली दिशा में लगाया था मैंने, ऊपर लगाना चालू कर दिया। ऊपर मैंने 490 में लगाया तो 400 ऊपर पहुंच गए फिर मेरे पास, फिर 90 बच गए, 90 का लोचा हो गया। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे जैसे मैंने इनको बढ़ाया यहाँ पे 90 को मैंने फिर सीधा किया यहाँ से, तो ये सीधा करते ये क्या हो गया, बी, किसके कारण है, एच पॉजिटिव। ये मेरे पास में एच बी, फिर मेरे पास में जैसे मैंने एच को बढ़ाया बी बढ़ता गया और एक ऐसे पॉइंट पे आ गया जहाँ संतृप्त अवस्था प्राप्त हो। देखो संतृप्त अवस्था, जैसे मैंने बी को विपरीत दिशा में बढ़ाया मेरे पास में एच विपरीत दिशा में बढ़ता गया, फिर मेरे पास में एक संतृप्त स्थिति आ गई कि एच बढ़ गया लेकिन बी आगे नहीं बढ़ेगा। फिर मैंने एच को यहाँ पे भी देखो वही चीज प्राप्त हुई थी, और यहाँ पे जो बच गए थे उनको मैंने जैसे मैंने समझा दिया यहाँ से, जैसे कोई 500 डोमेन है उसमें से 490 तो बढ़ गए थे, लेकिन 10 बच गए अधिकतम सीमा तक, यहाँ तक ही बढ़ेंगे। उसके बाद में फिर 90 को मैंने सीधा किया यहाँ तक, तो फिर बी, यही चीज मैंने यहाँ पे किया।
फिर मेरा वापस मैंने इस दिशा में बढ़ाया ऊपर वाली दिशा में, तो वही पहले वाली स्थिति प्राप्त हो गई कि एच बढ़ाया तो बी बढ़ गया, तो वही संतृप्त अवस्था प्राप्त हो गई मेरे यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब देखो यहाँ से ये जो मेरे इसका क्षेत्रफल होता है वो एच और बी होता है। कोई भी ग्राफ पर आप क्षेत्रफल निकालते हो तो एक्स वाई होता है, एक्स वाई के बीच में निकालते हो तो। और जो इसके अंदर जो ये क्षेत्र होता है, इसके अंदर क्या होती है, ऊर्जा होती है भाई। इसकी जो बीमा होती है वो क्या होती है, ऊर्जा के रूप में होती है। जितना अधिक, जितना कम क्षेत्रफल का ग्राफ होगा उतनी ऊर्जा कम होगी। जो ऊर्जा होती है वो हानि के रूप में होती है, और वही हमारी कहलाती है बी एच वक्र या शैथिल्य वक्र हानि कहलाती है ऊर्जा, जो हम बताएंगे, इसको आगे पढ़ेंगे भी थोड़ा सा। ये हमारे पास हो गई। अब हमारे पास बी जो नॉट इक्वल टू जीरो है और एच जीरो है मेरे पास में, सॉरी एच जीरो है ये रहा और बी जीरो नहीं है, तो ये कह रहा मेरा धारणशीलता, मतलब अवशेष चुंबकत्व, मतलब कुछ बच गया, थोड़ा बहुत रह गया, अवशेष यानी कुछ बच गया, वही मेरा क्या कहलाता है, अवशेष चुंबकत्व कहलाता है। आई बात समझ में इतनी बात। अब फिर मेरे पास में एक चीज और आ रही है भाई, ध्यान से देखो, बी मेरे पास में क्या आ रही है, जीरो आ रही है, और एच किसके कारण आ रही है, नेगेटिव के कारण, और एच मेरे पास में यहाँ जीरो नहीं हो रहा, तो ये मेरे पास में क्या कहलाती है, निग्राहिता। क्या कहलाती है भाई, ये ध्यान से देखना भाई, ये मेरे पास में क्या कहलाती है, निग्राहिता। ऋणात्मक मान पर जिस पर जो बिंदु बी जीरो होता है चुंबकीय गुण, वो मेरा क्या कहलाता है, निग्राहिता कहलाती है। ये आपका क्या हुआ, शैथिल्य वक्र हुआ। ये आपका क्या हुआ, शैथिल्य वक्र हुआ। देखो ध्यान से समझो, वापिस समझो, जैसे जैसे मैंने एच को बढ़ाया वैसे वैसे भी बढ़ता गया मेरे पास। एक ऐसी अवस्था आ गई जहां से आगे नहीं बढ़ा, एक सीमा तक, ठीक है।